बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है गोजिस फॉरवर्ड फार्मूला और उसके रिलेटेड हम दो एग्जांपल्स करेंगे। आल्थो हमने ये गोजिस फॉरवर्ड फार्मूला न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में कर लिया है, बट अगेन यहाँ पे एक रेपिटेशन होगी। गोजिस फार्मूला यू नो y इज इक्वल टू y नॉट प्लस पी डेल y नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म्स ऐड होंगी। फॉरवर्ड फार्मूला है, आपको पता है फॉरवर्ड में माइनस वाले टर्म्स पहले आती हैं। पहले माइनस की आएगी, फिर प्लस की आएगी, फिर उसी में फिर माइनस की पी माइनस 2 आएगा, फिर उससे नेक्स्ट में पी माइनस पी प्लस 2 आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वाई नोट डेल वाई नोट, ये बस दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। वाई नोट वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 आगे होगा डेल की पावर 5 वाई माइनस 2। ठीक है, इस तरह से पेयर चल रहा है और पहले माइनस की टर्म्स आती हैं, फिर उसके बाद प्लस की टर्म्स आती हैं। ये जो पी इंटू पी माइनस में ये जो पॉलिनोमियल्स ऊपर लिखे हुए हैं, इनको मैंने ओपन करके ये लिख लिया है। ठीक है, और ये चीज़ हमारा बन गया गोजिस फॉरवर्ड फार्मूला। अब उसने ये कहा है कि गोजिस फॉरवर्ड फार्मूला को आपने यूज़ करना है और वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स एट द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2.7। अब देखिए उसने टेबल दिया हुआ है 2.7 यहाँ पे लाई करते हैं, इसका मतलब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। ऑल्दो ये दरमियान में है, बट यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 वो यूज़ करेंगे। तो P आपको पता क्या होता है, x माइनस एक्स नोट ओवर एच। ठीक है, हमने वो वैल्यूज पुट की। एक्स नोट हमारे पास 1.5 है, एक्स जो जिसके ऊपर हमने वैल्यू जो है वो निकालनी है, या ये कह लें कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इक्वल्स टू 2.7 और इनमें डिफरेंस क्या है, इन सब में डिफरेंस 0.5 का है। अब हम टेबल करेंगे तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली। यू नो कि आपके पास डेल y कैसे होता है, ये होगा ये y नोट y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आती है y1 माइनस वाई नोट विच इज़ इक्वल्स टू डेल वाई नोट। ये आती है y2 माइनस y1 विच इज़ इक्वल्स टू डेल y1। ठीक है, इस तरह से ये चलेंगी और ये आएगा डेल y1 माइनस डेल y नोट इक्वल्स टू डेल स्क्वायर y नोट। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह से ये चीज़ चलती है और इसी तरह से आपके ये वाले फार्मूलाज बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमें फार्मूला में ये वैल्यूज चाहिए। वाई नोट की डबल डेरिवेटिव वाली वाई नोट की दो वैल्यूज, फिर डेल स्क्वायर वाई नोट डेल क्यूब वाई माइनस 1 डेल क्यूब वाई माइनस 1 डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 डेल की पावर 5 वाई माइनस 2। ये हमें वैल्यूज चाहिए। ये सारी वैल्यूज हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला में पुट करते हुए आंसर निकाल लिया 262.54। ये तो सिंपली है गोजिस फॉरवर्ड फार्मूला। एक मिनट आपका रिवाइज हो गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में भी इसी तरह से उसने कहा है गोजिस फॉरवर्ड फार्मूला आप निकालें y30 पे, इस x पे निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है ये x नोट है, x1 x2 x3 x4, ये है हमारे पास x5। ठीक है, इसके जैसे ही हमारे पास होगा वैल्यूज आती जाएंगी। ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है एक्स नोट वाई नोट y1 y2 y3 y4। अब देखिए हम जब वैल्यू पुट करते हैं एच, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है। 29 में से 25 निकलेगा तो 4, 25 में से 21 निकलेगा तो 4। इस तरह से आपके पास एच इज इक्वल्स टू 4 है, एक्स नोट आपके पास 29 है, एक्स इक्वल्स टू 30 है। अब देखिए यहाँ पे आपने किस तरह से किया, पीछे भी हमने किया था कि एक्स नोट हमने लिया कि हमारे पास है 2.5। ठीक है, 2.5 किस तरह से था कि हमारी जो चीज़ थी, आपको पता है इन फॉर्मूलाज में आपने देखना होता है ये चीज़ जिससे आगे मूव कर रहा है, तो उससे पहले जो वैल्यू थी वो आपकी एक्स नोट होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स नोट 2.5 लिया था। ठीक है, 2.5 लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने फाइंड करना 30 पे। ठीक है, अब 30 है तो दरमियान में इससे आगे जो है वो 34 का डिफरेंस है। इधर 29 लिखा हुआ है, इधर 34 है अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन वैल्यूज ऑफ द एक्स। दरमियान में 30 का मतलब इस 30 के लिए एक्स नोट ये है। ठीक है, तो एक्स नोट हमारे पास क्या होगा 29 और एक्स इक्वल्स टू 30 है और पी हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमने टेबल बनाया, एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ माइनस किया, जो हमें वैल्यूज़ चाहिए थी वो हमने निकाली, फार्मूला में पुट की और हमारे पास आंसर आ गया -0.18714। अब हमारे पास है नेक्स्ट बूल्स रूल। ठीक है, और उसके रिलेटेड एग्जांपल है और फिर वेडल्स रूल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बूल्स रूल करवाती हूँ, क्योंकि उसके साथ आपको पता है बूल्स रूल के साथ उसकी एग्जांपल भी करवाऊंगी, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लेते हैं बूल्स रूल और उसकी एग्जांपल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।